नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय 2 प्रवासन के प्रकार, कारण और परिणाम के भाग 3 की चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं कि हम इस वीडियो में देखेंगे प्रवास के परिणाम। दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं प्रवास के परिणामों से। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं, लोगों में कम अवसरों व कम सुरक्षा वाले स्थान से अधिक अवसरों और अधिक सुरक्षा वाले स्थान में जाने की प्रवृत्ति होती है। उनकी यह प्रवृत्ति उद्गम तथा गंतव्य दोनों स्थानों के लिए लाभदायक तथा हानिकारक होता है। मित्रों, परिणामों को मुख्यतः 5 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है आर्थिक परिणाम अर्थात इकोनॉमिकल फैक्टर। दूसरा है जनसांख्यिकीय परिणाम अर्थात डेमोग्राफिकल फैक्टर। तीसरा है सामाजिक परिणाम अर्थात सोशल फैक्टर और चौथा है पर्यावरणीय परिणाम अर्थात एनवायरमेंटल फैक्टर। इन चारों परिणामों के अलावा एक अन्य कारक भी होता है जिसको हम अन्य परिणाम में रखते हैं, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए अब हम देखेंगे प्रवास के परिणाम में आर्थिक परिणाम। अब शुरुआत करते हैं उसके सकारात्मक परिणाम से। दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय भारतीय प्रवासियों के द्वारा भेजा गया हुंडियां भारत में विदेशी मुद्रा के प्रमुख स्रोत में से एक है। दोस्तों, राज्य जैसे पंजाब, केरल, तमिलनाडु, ये सभी राज्य जो है अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों से महत्वपूर्ण राशि प्राप्त करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आर्थिक परिणाम की ही सकारात्मक परिणाम की चर्चा करते हुए बताती हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों से भारत को सन 2002 में लगभग 110 खरब अमेरिकन डॉलर प्राप्त हुआ है। दोस्तों, दिए गए चार्ट के हिसाब से आप देख सकते हैं कि सन 1990 से लेके सन 2011 तक भारत को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के द्वारा कितनी अमेरिकन डॉलर प्राप्त हुई है। चलिए मित्रों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम आर्थिक परिणाम की ही सकारात्मक परिणाम की चर्चा करते हुए आपको बताती हूँ कि दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की तुलना में आंतरिक प्रवासियों द्वारा भेजी गई हुंडियों की राशि बहुत ही कम होती है, परंतु यह राशि उद्गम क्षेत्र के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। यह राशि मुख्यतः भोजन की व्यवस्था, उपचार की व्यवस्था, ऋणों की अदायगी, बच्चों के विवाह, बच्चों की शिक्षा, गृह निर्माण और कृषि यंत्रों के खरीदने के उपयोग में लिया जाता है। तो मित्रों, इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि निर्धन गांव के लिए यह राशि जीवनदायक रक्त का काम करती है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हुए आर्थिक परिणाम की सकारात्मक परिणाम की चर्चा करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा के लोगों को पंजाब, हरियाणा के ग्रामीण इलाकों में प्रवासन परिणाम स्वरूप हरित क्रांति के कार्य योजना में सफलता मिली है। दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि हरित क्रांति होता क्या है। तो मित्रों, हरित क्रांति की शुरुआत सन 1965 में हुई थी। इसका मुख्य लक्ष्य था उच्चतर गुणवत्ता वाले बीज तथा अधिक उर्वरक और उच्चतम सिंचाई प्रणाली का इस्तेमाल करते हुए कृषि उत्पादनों में वृद्धि करना। चलिए दोस्तों, अब हम
आगे बढ़ते हुए आर्थिक परिणाम की नकारात्मक परिणाम की चर्चा करते हैं। जब हम बात नकारात्मक परिणाम की करते हैं तो भारत में महानगरीय शहरों में अनियमित प्रवास के कारण भीड़ भाड़ बढ़ी है। दोस्तों, बढ़ी हुई भीड़ भाड़ के कारण उन नगरों में सभी संसाधनों में कमी देखी गई है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए आर्थिक परिणाम की नकारात्मक परिणाम की चर्चा करते हुए मैं आपको बताती हूँ कि औद्योगिक रूप से विकसित राज्यों में मलिन बस्तियों का विकास अनियमित प्रवास का परिणाम ही है। ऐसे राज्य जैसे कि दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, इन सभी राज्यों में बढ़ती हुई आबादी के कारण मूलभूत सुविधाओं में कमी देखी गई है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए प्रवास के परिणाम में आर्थिक परिणाम की नकारात्मक परिणाम की चर्चा को जारी रखते हुए मैं आपको बताती हूँ कि कम विकसित क्षेत्र और भी बदतर हो जाते हैं। दोस्तों, इनके मुख्य निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। पहला, उचित धन निधि अर्थात सफिशिएंट फंड की कमी। दोस्तों, उचित धन निधि सरकार के द्वारा किसी क्षेत्र को विकसित करने के लिए दी जाती है, परंतु उस अवस्था में जब ये धन निधि पर्याप्त नहीं हो तो ऐसे में उस क्षेत्र का विकास उचित रूप से नहीं हो पाएगा। दोस्तों, दूसरा कारण है सरकार की हस्तक्षेप अर्थात इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट, या कह सकते हैं कि सरकार की देखभाल में कमी। इसका तात्पर्य यह है कि अगर सरकार इन क्षेत्रों पे उचित ध्यान ना दे या इन क्षेत्रों को विकास करने के लिए पर्याप्त या सटीक नीति, जिसको हम एजेंडा भी कहते हैं, वो ना बनाए तो इन क्षेत्रों का विकास रुक जाता है। और दोस्तों, हमारा तीसरा कारण है अच्छी तरह से देखभाल तथा नियंत्रण की कमी। इसका तात्पर्य यह है, अच्छी तरह से देखभाल का मतलब है कि सरकार अगर इन क्षेत्रों के विकास पे पूरा ध्यान ना दे तथा इन क्षेत्रों के विकास के लिए जो धनराशि का आवंटन किया जाता है अर्थात एलोकेशन किया जाता है, उस पे अगर सही नियंत्रण ना हो, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन अर्थात उच्चतर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, जिसके कारण इन क्षेत्रों के विकास में प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, इन सभी कारणों से जो क्षेत्र कम विकसित हैं या अल्प विकसित हैं, उनकी स्थिति और भी खराब हो जाती है, क्योंकि एक तो वो क्षेत्र पहले से ही कम विकसित है और दूसरी तरफ इन सभी कमियों के कारण उनका विकास और भी रुक जाता है। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में सीखा प्रवास के परिणाम तथा अगली वीडियो में हम प्रवास के परिणाम को जारी रखते हुए अन्य कारणों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।